गुड मॉर्निंग डियर क्लास। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। ये पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू हैव टू फाइंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट एंड विच आर रॉन्ग ऑप्शंस। तो एक एक करके क्विकली स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे सो ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग You have to find out number of electrons in palladium. पैलेडियम में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है आपको जिनके लिए एल का वैल्यू 0 होता हो। सो एक एक करके क्विकली ट्राई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बेटा पैलेडियम एटॉमिक नंबर इज 46 एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्विकली कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। इट इज 1s2 2s2 2p6 what is 3s2 3p6 shabash, and then we have to write 4s2 and 3d10 and then we have to write 4p6 and then अब आपको चेक करना टोटल इलेक्ट्रॉन भी हो कितने भरने हैं। 46 फिल करने हैं आपको और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 28 30 36 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। नाउ व्हाट यू डू इज आफ्टर फिलिंग 4p6 you go to 5s2 and then you come back to 3d or rather 4d. So here it is 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 28 30 36 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। 46 भरना है तो 4d में कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे 8 इलेक्ट्रॉन। पहले तो आप ये लिखाइए। So this is electronic configuration of palladium. Now I need to know palladium is a huge exception to what? Aufbau principle. So यहाँ exception क्या होता है? यहाँ exception ये होता है बेटा कि ये जो configuration है इसमें 4d को completely fill करने के लिए 5s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और 4d में सारे इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। So this becomes a 4d10 and 5s0 configuration. First of all you need to mention this. सो क्विकली सारे बच्चे पहले लिखेंगे पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ एंड देन इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम नॉर्मल अफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम 5s to 4d so that 4d subshell is completely filled. Is that fine? तो लिखेंगे इस तरीके से। अब आपको बताना है पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया यहाँ पे। अब आपको बताना है उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिनके लिए एल का वैल्यू 0 है। सो एल का वैल्यू 0 स्ट्रेट अवे क्या मतलब होता है? एल का वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को किस सबशेल में होना चाहिए? एस सबशेल में होना चाहिए। सो एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही एल का वैल्यू 0 होता है। तो अब एस सबशेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इज 2 + 2 + 2 + 2। सो इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8। सो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 8 के बराबर है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एल इज इक्वल टू 0 इन पैलेडियम इज 10 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट हमने गलत प्रूव कर दिया। क्विकली एक बार एनालाइज कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम एंड देन वी हैव टू सी पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किन किन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल का वैल्यू 0 है। इज दैट ओके? सो ये पहला ऑप्शन तो हो गया। ये आप क्विकली मेंशन कर दीजिए अपने नोटबुक में। नाउ वी विल स्मूथली मूव टू ऑप्शन नंबर 2। पहला ऑप्शन हमने गलत प्रूफ कर दिया है। इफ यू कैन रीड ऑप्शन नंबर 2। किसी बच्चे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे यहाँ पे Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 3d electrons of chromium and 3d electrons of manganese are same. Chromium we need to know the electronic configuration is 24 and for manganese electronic atomic number is 25. So atomic number of chromium is 24 and that of manganese is 25. So for option number 2 second option के लिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का लिखते हैं दिस इज आर्गन 18 एंड 3d5 4s1। ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है।
एक्सेप्शन टू अबव प्रिंसिपल, s का 4s का इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d में डालते हैं। ये आपको याद रखना है, you have to keep on memorizing such things. And then what is atomic number of manganese? As we have written earlier, हमने पहले लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? आर्गन 18 and then it becomes 3d5 and 4s2 configuration, right? So both the configurations are written here. अब आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है इसके 3d इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्रोमियम का, क्या वो 3d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैंगनीज के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर है या नहीं? So answer is outrightly no, because the atomic numbers of chromium and manganese are different. Number of protons are different. For chromium, number of proton कितने? Total number of proton for chromium is 24, and for manganese the total number of proton is how many? They are 25. So अगर number of proton अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एक्सपीरियंस बाय 3d इलेक्ट्रॉन्स ये भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये भी अपने आप में गलत ऑप्शन है, इसको भी आप फॉल्स मान के चलेंगे। सो इवन 1 and 2 बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। सो मैंने ये बताया आपको क्विक समरी, क्रोमियम और मैंगनीज के 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकता क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग है। इज दैट फाइन टू एवरी चाइल्ड? सो दिस इज डन। ऑप्शन नंबर 2 is again done. This is okay. So quickly move to now option number 3. We will move to option number 3 now. We will check what is option number 3. So it is saying multiplicity of Fe is equal to that of nickel 2 plus. First of all, what is multiplicity? Multiplicity बोलने से क्या मतलब निकलता है यहाँ पे? Multiplicity normally refers to spin multiplicity. तो ये बात आप लिखेंगे, spin multiplicity आयरन और निकेल 2 प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का हमें कंपेयर करना है। आपको ये पता होना चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ s प्लस 1 होता है, वेयर s इज सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। लिखेंगे ऐसा। So spin multiplicity for a given electronic configuration is 2 times modulus of s plus 1, where s is the sum of individual spins of electrons. So if we write iron here, iron atomic number is 26, iron का atomic number 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप? यू राइट इट एज आर्गन 18 एंड व्हाट इज 3d6 and 4s2. इज दैट फाइन टू एवरी चाइल्ड? आयरन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d6 and 4s2. कैन एनी चाइल्ड टेल मी आयरन में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो यहां से निकलेंगे। सो व्हाट यू डू इज आप 3d6 को डिफरेंट बॉक्सेस में बना के दिखाइए, 3d6 और 4s2 कैसे बना के दिखाएंगे? सो 1 2 3 4 5 and 6, this is 3d6, and then 4s2 is 1 and 2 electrons like this. So this is outermost electronic configuration for iron 26. अब आप ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी का सम 0 होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? s इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ s प्लस 1, s इज इक्वल टू प्लस हाफ इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2। मेंशन करेंगे सर। So spin multiplicity is 2 into s plus 1. S is the sum of individual spins. Individual spins अगर ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ ले लेंगे, 4 प्लस हाफ मिलके 4 इंटू प्लस हाफ इज 2. सो एस एम का वैल्यू कितना आ रहा है? एस एम इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5. काइंडली राइट दिस. सो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आ गई. सिमिलरली if we talk about nickel 2 plus, so nickel is primarily
निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप, यू राइट इट एज आर्गन 18 एंड 3d8 एंड देन 4s2, फाइन। और क्योंकि निकल 2+ है इसलिए लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दिस बिकम 3d8 एंड 4s0। डू यू गेट दिस? सो ये निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर बॉक्स वाइज लिखेंगे इसको तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाएंगे आप? 3d8 कॉन्फ़िगरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, देयर आर 5 boxes of D and then 4s written like this as 3d8 configuration, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। So 4s you can show as 4s0। So 3D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है इसमें। So इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेफिनेटली आयरन के बराबर तो नहीं होने जा रहा है। So इसका मतलब क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो जाएगी। So इस करके ऑप्शन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू दैट ऑफ निकल 2+, ये भी अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया। क्विकली आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। वैसे कोई बच्चा मुझे ये कैलकुलेट करके बताएगा निकेल 2+ का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा इफ वी यूज द सेम फॉर्मूला। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज डू इट एंड यू कैन सेंड इट टू मी इन द चैट बॉक्स, वी विल ऑलवेज डिस्कस अबाउट दिस। इज दैट फाइन? सो ऑप्शन 1 2 3 आर एनालाइज्ड। क्विकली हम लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। सो द लास्ट ऑप्शन इज व्हाट? अगर कोई बच्चा पढ़ दे लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है यहाँ पे। द लास्ट ऑप्शन इज सेइंग वैल्यू ऑफ L upon N. What is L? L is an LMS. You remember L is azimuthal quantum number and N is principal quantum number. So azimuthal और principal quantum numbers के वैल्यू का रेशियो निकालना है। किसके लिए निकालना है आपको? उस एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 होता है? आई थिंक लैंथेनम इज 57। सो क्विकली वंस अगेन वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 एंड 2s2 2p6। आपको चेक करना है मैं सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं। देन व्हाट? 3s2 3p6 देन 4s2 देन 3d10 then 4p6 5s2 4d10 so ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इफ यू कैन राइट सो लैंथेनम, if you remember well, is a D block element। लैंथेनम लैंथेनोइड से ठीक पहले वाला एलिमेंट है। और अगर आपने इसको कॉशियसली ऑब्जर्व किया है, आपने देखा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आ रहा है। 6s के भरने के बाद हम तब 5d भरते हैं। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग 5d सबशेल एनर्जी लेवल। So 5d के लिए if you can easily tell me n का वैल्यू तो क्लियरली 5 आ रहा है बच्चे। n का वैल्यू तो 5 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू। और आपने ये पढ़ा है d फॉर d, l का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ l? l इज इक्वल टू व्हाट? l इज इक्वल टू व्हाट? सो आपको याद होगा s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है। क्विक रिमाइंडर। सो अगर आपको ये याद रहता है तो ये अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। सो फॉर डी एल का वैल्यू इज इक्वल टू 2। सो दिस इज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन मार्क, सो राइट इट एज 2। सो एल इज इक्वल टू 2। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 5d इलेक्ट्रॉन और इसके लिए L बाई एन का वैल्यू निकालना है। सो L का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने? L का वैल्यू निकाला हमने 2। 5 कितना? D का वैल्यू, n का वैल्यू कितना निकाला बेटा? n का वैल्यू निकाला 5। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ L अपॉन n? Why it is equal to 0.4? We have justified. So option 4 is a correct statement.
So out of these four options 1, 2, 3, 4, I presume you understand option 1, 2 and 3 are wrong and fourth is the correct choice. So इसका आंसर बना लेंगे हम लोग false, false, false and 2. So this is the correct answer for question number 1. First three statements are wrong and last statement, the fourth statement is a correct statement. I hope you understand this. Quickly एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को. If you have any question, kindly crisscross me immediately. Just see to this. This is question number 1. Is that fine? So now we are quickly moving to question number 2. Question number 2 के बारे में बात करेंगे. Of the same question paper, the question states, question ये बोलता है correct set of quantum numbers for last electron of Na plus. Na plus के last electron के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू बताना है आपको. सो आई थिंक दिस इज एन इजियर, मच इजियर क्वेश्चन. फास्ट कर लेंगे इसको हम लोग, क्विकली देखेंगे आप एक बार. सो एनी चाइल्ड हु कैन टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11 and we have to write electronic configuration. This is 1s2 and then 2s2, 2p6 and 3s1. ये सोडियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया. आपसे Na+ के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में. तो जब आप Na+ की बात करेंगे, इट इज अ डिराइव्ड कन्फिगरेशन. सो Na+ एवरीथिंग इज सेम. 1s2, 2s2, 2p6. आपने इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर फेंक दिया. So this is electronic configuration of Na+ ion. I hope it is clear to every child. Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया. अब आप इनको बॉक्सेस में रखते हैं. अगर this is 1s2, this is 2s2 quickly, and then this is 2p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is electron number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10th इलेक्ट्रॉन के, लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू बताना है आपने. सो आप क्विकली देखेंगे, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो n का वैल्यू इसका डेफिनेटली 2 है. और क्योंकि इलेक्ट्रॉन p सब शेल के अंदर है, p सब शेल के लिए l का वैल्यू 1 होता है. सो n और l, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1. बहुत क्रिस्टल क्लियर, हमारे समझ में आ रही बात ये. n इज इक्वल टू 2 and l इज इक्वल टू 1. अब इसके लिए m का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट कैन बी प्लस माइनस 1 एंड 0. इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी इक्वल है. तो m का वैल्यू +1, -1 या 0 किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी ले सकते हैं. सो इसके लिए m का वैल्यू ये हो गया और s का वैल्यू हो जाएगा ईदर +½ और -½. सो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज for the last electron and the electronic configuration of Na+ ion. So these are the 4 values. You quickly note it down. This is done. This is a small question, very small. और इस बेसिस पे जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर डी. क्विकली नोट इट डाउन. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे. क्विकली एक बार इसको फटाफट दिखा लीजिए अपने नोटबुक पे. इज दैट फाइन टू एवरी चाइल्ड? क्विकली शो दिस. So as you can see, the question number 3 of the same question paper, we have to talk about this compound. If you can see this compound is, this is SO2Cl2. क्या बोलते हैं बेटा इस कंपाउंड को? This is known as सल्फ्यूराइल क्लोराइड. इसके बारे में 4 फैक्ट्स लिखे गए हैं यहाँ पे. You have to pick and choose which is our correct or incorrect statements. So एक एक करके एनालाइज करेंगे. ऑप्शन नंबर A को देखेंगे पहले आप. Sulfuryl chloride is a compound given as this. So there are 4 bonds. अगर मैं आपसे ये पूछूं इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्या आंसर करेंगे आप? दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 3, दिस इज सिग्मा नंबर 4. सो सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर 4 लाउड एंड क्लियर. ये दोनों पाई बॉन्ड है, साइडवेज लिख के रख लेंगे आप. और इसके अलावा ये सल्फर इज अ चैल्कोजन.
ग्रुप 16 का मेंबर है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए हैं। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं बच रहा है यहाँ पे। सो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मेनी? टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिमांड्स अ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ sp3। क्विकली नोट इट डाउन। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ sulfur in sulfuryl chloride is sp3। why we have mentioned this? अगर आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में दिखा पाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में, सो सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं आप? दिस इज 1s2 एंड देन इट इज 2s2 2p6 एंड देन व्हाट एल्स? 3s2 एंड 3p4। ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ 3s2 3p4 can be shown like this। 3s2 and 3p4 can be shown like this, if we can show it here। एंड इसके साथ साथ एक वेकेंट डी ऑर्बिटल भी आपको बना लेना चाहिए। यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल दिखाएंगे, 5 वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सल्फर जो कि है यहाँ पे और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सल्फर को आप सल्फर ग्राउंड से उठा के सल्फर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ लेके आएंगे आप और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ लेके आएंगे। दिस इज पॉइंट नंबर नेक्स्ट। सो तीसरी बात हो गई, क्विकली दिखाएंगे। नाउ दीज 4 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आपने दिखा लिया। यहाँ पे दिख रहा है सारे बच्चों को, ये सिग्मा बॉन्ड्स आर शोन। नाउ व्हाट इज लेफ्ट ओवर? अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या इस्तेमाल हो रहा है? इनका इस्तेमाल pi1 और pi2 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए किया जा रहा है। इनके साथ 2 ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा के 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सो पाई बॉन्ड इज ऑफ द नेचर ऑफ p pi d pi बॉन्ड। देयर आर 2 p pi d pi बॉन्ड। व्हाट इज p pi d pi बॉन्ड? इफ यू कैन सी हियर, ऑक्सीजन के p से सल्फर का d ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप कर रहा है, लैटरल ओवरलैप कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। सो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पे? p pi d pi, और दोनों के दोनों p pi d pi बॉन्ड हो गए। जबकि आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो इसमें लिखा है एक p pi और एक p pi d pi बॉन्ड है। जबकि फैक्ट क्या है? दोनों के दोनों p pi d pi बॉन्ड है, दोनों p pi d pi बॉन्ड है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया? सही है या गलत है? ऑप्शन ए इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज डन। क्विकली इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। वी विल नाउ मूव टू ऑप्शन बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज स्टेटिंग व्हाट? एक बार आप क्विकली ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, क्या लिखा दिख रहा है आपको यहाँ पे? इट इज सेइंग इट हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ये टेट्राहेड्रल तो है, विच इज अनडाउटेडली ट्रू बिकॉज दिस sp3 हाइब्रिडाइज। बट ये रेगुलर है या नहीं, दैट इज अ डाउटफुल केस बिकॉज सल्फर और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर लेंथियर। अगर ये डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ को आप इसका बॉन्ड लेंथ x मान रहे हैं, तो सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ डेफिनेटली बड़ा होगा, इससे x प्लस वाई हो जाएगा। वाई? सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सल्फर क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड यू नो दैट सिंगल बॉन्ड्स आर लेंथियर दैन डबल बॉन्ड। सो इफ दिस इज x, दिस हैज टू बी x प्लस वाई। सो बॉन्ड लेंथ्स, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट द सेम। दिस इज पॉइंट नंबर 1। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी है, तो इनमें रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर इस बॉन्ड एंगल को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? θ1 से रिप्रेजेंट किया है। तो θ1 जो है और ये वाला बॉन्ड एंगल जिसको आपने θ3 बोला है, तो θ1 इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स। दिस इज डेफिनेटली बिगर दैन θ3 बिकॉज यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन या बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है।
इस रिपल्शन की तुलना में जहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, और जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल θ1 θ3 से डिफरेंट हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल भी अलग अलग हो गए, और बॉन्ड लेंथ तो आपने पहले ही अलग अलग प्रूव कर दिया था। सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट इट इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑफ कोर्स करेक्ट, but it is not a regular tetrahedral geometry. So what about option number B? It is outrightly wrong that it has a regular tetrahedral geometry. और B के साथ साथ हमने C को भी एक साथ ही प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? हमने ये कहा कि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा होगा इसकी तुलना में। तो C is the correct statement and B is wrong. They are done simultaneously. If you have seen these two options correctly, you can check them so that we can move ahead. So A, B, C are checked. The last option is the D option which we will check right now. ये तीन बातों को आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करेंगे हम लोग। Planes which contain maximum number of atoms is 4. This is sounding a difficult option. एक बार पहले शेप बनाए मॉलिक्यूल का, Cl and then one more Cl and then there is a double bond O and then there is a double bond O. Is that fine? अब आप ये देखिए, इसके सिर्फ पेरिफेरल एटम को अगर हम पिक करते हैं, क्लोरीन को, इस बॉन्ड को आप ऐसे दिखाइए यहाँ पे एस डबल बॉन्ड O, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो सिर्फ पेरिफेरल एटम को पिक करें तो ये एक ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है आपको। किसको पिक किया हम लोगों ने? मैंने कहा ये सेंट्रल एटम है जी, और ये पेरिफेरल एटम है। तो कितने पेरिफेरल एटम है इसमें? 3 पेरिफेरल एटम्स एंड 1 सेंट्रल एटम। सो सिर्फ 3 पेरिफेरल एटम्स को मिला के जो प्लेन बन रहा है, अगर मैं सिर्फ उस प्लेन की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज 3। और ऐसे ऐसे प्लेन कितने दिख रहे हैं आपको? ऐसे ऐसे पेरिफेरल एटम को मिला के ऐसे वाले जो प्लेन बन रहे हैं वो 4 प्लेन बन रहे हैं। तो एक टाइप का प्लेन तो ये हो गया। दूसरा ये, अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे हैं, आपके पास एक Cl है, एक पेरिफेरल, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल एटम, एक प्लेन आपके पास यहाँ ऐसा ही बन रहा है। तो पेरिफेरल, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, इन 3 एटम को मिला के भी प्लेन बन रहा है। टोटल सच प्लेन्स आर 6 प्लेन्स। So total number of planes are 10 having 3 atoms in each plane. So planes which contain maximum number of atom which is 3 is total number of such planes is not 4, they are 10. So this option D is a wrong option. This is an incorrect. Quickly एक बार ढंग से देखेंगे मेरी बात को। मैंने आपको ही बताया कि सिर्फ 3 पेरिफेरल एटम को अगर कंसिडर किया जाए तो इनको मिला के एक प्लेन बनता है, और ऐसे ऐसे आप 4 प्लेन बना सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। दैट्स व्हाई द नेम इज टेट्राहेड्रल। यू कैन सी इट एंड ऑब्जर्व इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज क्रिस क्रॉस मी इन द चैट बॉक्स। सो ऐसे ऐसे 4 प्लेन हो जाएंगे। दूसरे टाइप का प्लेन क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पे दूसरे टाइप का प्लेन बन रहा है पेरिफेरल, सेंट्रल एंड पेरिफेरल एटम को मिला के। सो इस टाइप के आपके पास 6 एडिशनल प्लेन बन जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स आर 10 विच आर हैविंग 3 atoms per plane. So maximum number of atoms in a plane, such planes are 10 not 4. So again D is an incorrect option. So out of A, B, C and D, A, B and D are incorrect and C is a correct option. So this is all about question number 3rd. I hope you have understood. This is a sizably good OK category question. आप इसको ध्यान से देखेंगे। And if you find any query, you can always crisscross me in the chat box. You can mail me, you can WhatsApp me, we can discuss about this question. So this is all about question number 3. Quickly देख लेंगे एक बार इसको. Thank you.